फ्रेंड्स, आप इक्विटी मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन लेके आएँ, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तब आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। 1000 भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और उसे आप लॉन्ग टर्म 30 इयर्स के लिए कर देते हैं, इन्वेस्ट करके 1 से 1.5 करोड़ तक अमाउंट आप आराम से जमा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। इस नवरात्रि माँ अम्बे आपके और आपके सारे परिवार की झोली खुशियों से भर दे। फ्रेंड्स, ये हम लोग का HDFC ग्रुप म्यूचुअल फंड का वीडियो का सीरीज़ चल रहा है। ये उसका सेकेंड वीडियो है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखें और पसंद आए तो उसे लाइक भी करते जाएं। ये फ़ंड 2007 में लॉन्च हुई थी। इस फंड का फंड साइज़ है 48,685 CR। ये सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्टेड हैं। मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.86% का है। इसका अल्फ़ा 3.29 है और इसका बीटा 0.94 है। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया है, किसी भी फंड का अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो वो बेटर होता है और बीटा 1 से नीचे आइडियल माना जाता है। फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार की है। इसमें आप मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से कर सकते हैं और इसमें मिनिमम आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। ये इक्विटी फंड है जिसका कि इक्विटी एलोकेशन 92.2% का है और फंड के पास कैश इक्विवेलेंट 7.8% है। ये अच्छा कैश इक्विवेलेंट है फंड के पास। इसके होल्डिंग टोटल 63 कंपनीज़ में है। ये फंड टोटल 63 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस फंड का इक्विटी एलोकेशन कहाँ है। मतलब इस फंड के किस सेक्टर में कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड है, आइए जानते हैं। इस फंड के फाइनेंशियल सेक्टर में अराउंड 27.7% इन्वेस्टेड है। अदर कंपनीज में 21%, कैपिटल गुड्स में 15.2%, हेल्थ केयर में 8.9%, केमिकल्स में 7.6%, सर्विसेज में 7.1%, ऑटोमोबाइल में 6.1% और टेक कंपनीज में 5.9%। इसके स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं या आप वीडियो पॉज करके उसे देख के नोट कर सकते हैं। सबसे बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है इंडियन होटल कंपनीज लिमिटेड में। ये आप होटल ताज का नाम जान रहे होंगे फ्रेंड्स। ये ताज ग्रुप इसी कंपनी के अंदर आता है। इसके और भी ब्रांड्स हैं, होटल ताज, ताज ग्रुप हो गया, जिंजर ग्रुप हो गया और विवांता, ये सब इसके 3-4 ब्रांड्स हैं। वो सब इस कंपनी में फ्रेंड्स। इस फंड के अराउंड 3.97%, अराउंड आप 4% मान सकते हैं। अराउंड 4% इस फंड के IHCL में इन्वेस्टेड है। दो फंड मैनेजर है फ्रेंड्स। मेन इनके सीनियर फंड मैनेजर हैं चिराग सितलवाद, जिन्होंने इस फंड को काफ़ी अच्छे तरह से मैनेज किया। ये 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मैनेजर हैं ध्रुव मुच्छाल। ये 2023 से ये अभी रिसेंटली ही इन्होंने इस फंड को ज्वाइन किया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा। फाइनल एनालिसिस कि लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड कैसा है वो मैं बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। लास्ट में बताऊंगा कि आप 1000 तक इन्वेस्ट करके इस फंड में आप कैसे जो है 1 से 1.5 करोड़ तक का फंड आप बना सकते हैं। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक। फंड का 1 ईयर का रिटर्न 36% का है, 3 ईयर का 35.6% का है। फ्रेंड्स, इस फंड ने तीनों ही जगह कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इस फंड ने कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 5 ईयर में, 3 ईयर में और 1 ईयर, ये देख रहे हैं आप, तीनों जगह इस फंड ने कैटेगरी को बीट किया है। फंड का ओवरऑल रिटर्न 20.7% का है। मतलब ये फंड जब से लॉन्च हुई है इसने टोटल एनुअल रिटर्न 20% का दिया है। फंड में फ्रेंड, अगर आपने 2007 में जब लॉन्च हुई थी फंड, तब अगर आपने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो
तो अभी उसके वैल्यू होते हैं अराउंड 12 लाख। इसने 16 साल में आपके पैसे को 12 गुना कर दिया है इस फंड ने। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अगर आपने इसमें 2000 पर मंथ का SIP आज से 3 साल पहले किया होता, इसका अगर आप 2000 का SIP 3 साल के लिए अगर 3 साल पहले आपने इसमें स्टार्ट किया होता तो आपके इन्वेस्ट हो गया रहता 72,000 रुपीज़ और उसके वैल्यू अभी रहते अराउंड 1,53,100 के अराउंड। और अगर आपने इसमें 5 साल पहले SIP स्टार्ट किया होता 2000 का तो आपके इन्वेस्ट हुए रहते 1,20,000 रुपीज़, जिसकी टोटल वैल्यू अभी होती है 2,20,000। और अगर आपने इसमें लमसम अमाउंट 1 लाख का इन्वेस्ट किया होता आज से 3 साल पहले तो अभी उसकी वैल्यू रहती 2,49,000 रुपीज़। इसने 3 साल में आपके पैसे को 2.5 गुना कर दिया है। ये आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, 3 साल में ये आपके पैसे को 2.5 गुना कर दिया। और अगर आपने इसमें 1 लाख 5 ईयर पहले इन्वेस्ट किए रहते तो उसका वैल्यू होता है अराउंड 2,70,000। तो देखिए शॉर्ट टर्म में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि शॉर्ट टर्म में आपको इस तरह का रिटर्न गारंटीड नहीं है। अभी जैसे मार्केट अभी बढ़िया है, सेंसेक्स अभी आप देख रहे हैं कि अपने हायर लेवल्स पे है, तो आपको अभी ये लेवल अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट इस टाइम से क्रैश होता है तो आपको ये लेवल कुछ कम भी दिख सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इक्विटी मार्केट में आप जब भी आएँ तो मार्केट का हाई देखते हुए नहीं आए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आए। आप ये देख के नहीं आए कि मार्केट अभी बढ़ रहा है, तो मार्केट हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में मार्केट डाउन भी हो सकता है। तो आप ये देख के घबराएं नहीं। मार्केट का बढ़ना, गिरना, उतरना, चढ़ना ये मार्केट में रेगुलर लगा रहता है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। रिटर्न तो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया देखने को मिलेगा। इस फंड में पर मंथ 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। 9 लाख इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। SIP के द्वारा इस फंड में हर महीने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। हर महीने 250 करोड़ का न्यू इन्वेस्टमेंट होता है। इससे आपको आइडिया लगे कितना बड़ा फंड है। ये इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों के पैसे इन्वेस्ट। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जैसा कि इसका नाम में छुपा हुआ है, ये मिड कैप फंड है। नाम ही में पता चल रहा है ये मिड कैप फंड है। और ये फंड हमेशा अपॉर्चुनिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है कि जिस स्टॉक का ग्रोथ आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो उस तरह के फंड में इस फंड का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट। TRA इंडेक्स को फॉलो करती है। ये जैसे मिड कैप ग्रुप का फंड है फ्रेंड्स, रैंकिंग में जो कंपनीज 101 से लेके 250 तक के रैंक में आते हैं, सेबी के हिसाब से वो मिड कैप कंपनीज में आगे आने वाले समय में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप मिड कैप फंड का देखिएगा तो लार्ज कैप फंड से उसका रिटर्न काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन उसमें रिस्क भी हमें ज़्यादा रहता है। तो जैसा कि आप इक्विटी में इतने दिन में समझ ही गए होंगे, जिस फंड में हमें रिस्क ज़्यादा मिल रहेगा उसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। मिड कैप कंपनीज हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। ये सब कंपनीज आप रिस्कोमीटर में देखिएगा तो ये हाई रिस्क की फंड्स में आते हैं। मिड कैप ग्रुप के कंपनीज लार्ज कैप से ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं, लेकिन रिटर्न लॉन्ग टाइम में हमें मिड कैप कंपनीज में रिटर्न भी लार्ज कैप से ज़्यादा। लॉन्ग विजन 10 साल 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब ये फ़ंड आपके लिए आइडियल है। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस भी रहे, लेकिन उसी से हमें आकलन किया जाता है फ़ंड का कि जिस तरह का इसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, आने वाले दिन में इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस भी रहना चाहिए। फ्रेंड्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके करें, या तो आप अपना खुद का रिसर्च करके अच्छी तरह से रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। ये एजुकेशनल पर्पस से वीडियो है, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। बढ़ने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस फंड का अगर हम इन्वेस्ट करते हैं लमसम में और SIP मोड में तो हमें कितना अमाउंट मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं लमसम, एक बार में आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप उसे 20 ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं तो आपके अराउंड 20 ईयर्स में हो जाएंगे 28 लाख रुपीज़। ये सारे अप्रॉक्स अमाउंट हैं फ्रेंड्स।
एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, अप्रॉक्स है, कैलकुलेटेड है। और इसी को अगर आप 30 इयर्स के लिए छोड़ देते हैं, 1 लाख को 30 इयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आपके हो जाते हैं वो अराउंड 1 करोड़ 43 लाख रुपीज़ अराउंड अप्रॉक्स। ये फ्रेंड्स आप इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट देखिएगा, इसमें 28 लाख हो रहे हैं और लेकिन अगर उसको हम 10 इयर्स और बढ़ा दे रहे हैं तो ये पैसे आपके 5 टाइम हो जा रहे हैं। 28 लाख के अराउंड 1.43 करोड़ हो जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसमें 1000 का SIP पर मंथ अगर हम करते हैं, 1000 का SIP पर मंथ और इसे हम स्टेप अप या टॉप अप करेंगे 100 रुपीज़ पर ईयर। आप पहले ईयर 1000 का करेंगे SIP, नेक्स्ट ईयर से 100 रुपया पर मंथ SIP बढ़ाते जाएंगे। मतलब आपने पहले ईयर 1000 का SIP स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर आपको वो SIP 1100 का कर देना है, उसके नेक्स्ट ईयर आपको वो 1200 का कर देना है। हर साल आपको एक 100 रुपये अपने SIP अमाउंट का बढ़ाते जाना है। तो ऐसा अगर आप इस टाइप से SIP करते हैं, 1000 पर मंथ का SIP कंटिन्यू करते हैं 20 इयर्स के लिए, तो आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे 4,68,000 रुपीज़ और उस पर आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट और टोटल प्रिंसिपल मिला के वो हो जाएंगे अराउंड 28,57,000 रुपीज़। और उसी SIP को अगर आपने 30 इयर्स कंटिन्यू कर दिया तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुए 8,82,000 रुपीज़ और आपको इन्वेस्टमेंट के बाद 30 इयर्स ये पैसे करीब हो जाएंगे ग्रो होके 1,59,84,000 रुपीज़। आप 1000 का SIP से भी फ्रेंड आप 1.5 करोड़ तक के करोड़पति तक पहुंच सकते हैं। आपको पर ईयर 100 का जो है टॉप अप करना होगा SIP, तो उससे आप आराम से 1.5 CR तक का अमाउंट आप बना लीजिएगा। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स। अगर आप 30 साल के लिए कंटिन्यू कर देते हैं तो ये अमाउंट आपका रिटायरमेंट अमाउंट भी हो सकता है। अगर आपका एज अराउंड 28-30 इयर्स है, आपने इस SIP को स्टार्ट करके 30 इयर्स तक कंटिन्यू कर लिया, मतलब आप 60 साल तक अगर आपका एज तक आप इसको SIP को ले जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप इस अमाउंट से आराम से आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। बाकी का लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया से। जिस तरह का आपको ये फंड का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। आप इक्विटी मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन लेके आएँ, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तब आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। मैंने दिखाया कि 1000 भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और उसे आप लॉन्ग टर्म 30 इयर्स के लिए कर देते हैं तो इन्वेस्ट करके 1 से 1.5 करोड़ तक अमाउंट आप आराम से जमा कर सकते हैं। इसीलिए इक्विटी मार्केट ही एक ऐसा ज़रिया है फ्रेंड्स जहां आप इतना बड़ा अमाउंट जो है कम इन्वेस्टमेंट से भी खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स SIP में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से रेगुलर जो आदत बना लें अपने इन्वेस्टमेंट का, कि हर महीने जो है आप 1000 इन्वेस्ट करते रहें, रेगुलर करते रहें। एक ऐसा ज़रिया है फ्रेंड्स जिससे आप अगर कम भी आपकी अर्निंग्स है, महीने में आप अगर 10,000 भी कमाते हैं तो आप 1000 इन्वेस्ट करके आने वाले 20 से 30 साल में आप एक अच्छा अमाउंट अपने रिटायरमेंट के लिए या आपके जो भी गोल्स हों, बच्चे की शादी के लिए आप कर सकते हैं। इन्वेस्ट करके बड़ा अमाउंट आप जमा करते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।